हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आगजेली कम्ल किसकी आकृति के अनुसार होता है? तो सुई की आकृति के समान होती है इसकी श्रृंखला। आगे हम बात करें, अब देखिए आगजेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो देखिए आगजेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से निम्नलिखित सामान्य पदार्थों को पीएच के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। कहने का मतलब है जो बढ़ता हुआ क्रम में लिखना है। तो देखिए पीएच मान की बात करें, अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, और 7 से अगर ज़्यादा है तो वह क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। और यदि 7 है तो उदासीन होगा किसी पदार्थ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। धावन सोडा का सूत्र देखिए, धावन सोडा को बोलते हैं का सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3। एक सूत्र इसमें लिखा हुआ है NaHCO3। ये देखिए बेकिंग सोडा का सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट, और इसी को धावन सोडा भी बोलते हैं। सॉरी, बेकिंग सोडा, माफी चाहेंगे, बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा किसको? NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को। आगे हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। किसने? चैडविक ने किया था। और अगर बात करें प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने खोजा था, और उसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। किसका भैया? प्रोटॉन का। प्रोटॉन की खोज। कह रहा है यूरेनियम जो है आपका, इसका परमाणु क्रमांक 92 है, और परमाणु भार कितना है आपका? परमाणु द्रव्यमान 238 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो देखिए जो नीचे वाला है ना, वो परमाणु क्रमांक वही उतना क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये दोनों मिलके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार जो है वो बनाते हैं। तो देखिए इसमें कितना है परमाणु भार? इसमें है 238 में से क्या करिए 92 घटा दीजिए, 6 4 1 मतलब 146। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कितना आपका न्यूट्रॉनों की संख्या कितना? 146। देखिए इसमें कह रहा है अगले प्रश्न में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच हो सकता है। देखिए 3, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक HCl एक क्या है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो देखिए ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो राइट हो जाएगा आपका। ऐसे ही अगर हम बात करें पीएच मान 7 किसका होता है? उदासीन का होता है। उदासीन का। और 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय, वो पदार्थ कैसा होगा? क्षारीय होगा। आगे बात करें हम लोग, चूने से पानी की अभिक्रिया है उष्माक्षेपी। देखिए जब चूना को हम लोग पानी में डालते हैं तो देखिए गर्म,
उष्मा निकलती है, उसमें बुलबुले आते हैं, मतलब उसमें से उष्मा निकल रही होती है, उष्मा छिपी होती है। इसमें कह रहा है NaHSO4 लवण है। कैसा लवण है भैया? अम्लीय है, क्योंकि इसमें H+ है। यदि कोई भी आयन, धनायन जो है H+ आयन देता है, यदि कोई पदार्थ है उसमें से H+ आयन होता है तो वह अम्लीय होता है। अम्ल क्या करता है? H+ आयन देता है। जबकि क्षारीय जो होता है वो क्या है? OH निगेटिव देता है। OH क्या देता है? निगेटिव। इसमें क्या है? H+, तो ये अम्लीय होगा। फिटकरी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्रस्ट इंटू 24H2O, ये हो जाएगा आपका। आगे हम बात करें सिरके में उपस्थित होता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सिरका में नहीं मिलता, वो मिलता कहाँ है? आमाशय में, व्यक्ति के आमाशय में पाया जाता है। और सबसे हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है ना, सबसे प्रबल अम्ल होता है। अगर बात करें फार्मिक अम्ल, जो चींटी या बिच्छू के डंक में पाया जाता है, चींटी या बिच्छू के डंक में, या बिच्छू के डंक में, क्या? फार्मिक अम्ल। और एस्टिक अम्ल जो होता है सिरका और अचार में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका और अचार में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा 88R मतलब रेडियम है 226, 88 और रेडियम है और कह रहा है 226। इसका परमाणु जो क्रमांक है 88 है और परमाणु जो है भार कितना है आपका दिया हुआ है 226। इसमें कह रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के। देखिए प्रोटॉन तो वही हो जाएगा जो है आपका परमाणु क्रमांक 88 ही, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या करिए 226 में से 88 घटा दीजिए। अगर आप घटाएंगे तो क्या पाएंगे? 38, 138 पाएंगे। तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 138 हैं और प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 88 है। कह रहा है शुद्ध जल का pH मान होता है। देखिए जो शुद्ध जल होता है वह क्या होता है? उदासीन होता है। उसका जो pH मान होता है वो होता है आपका 7। अब यहाँ देखिए दिया हुआ 6.4, ये दूध का pH मान होता है। 6.4 जो है दूध का pH मान होता है। और हम 7.4 की बात करें तो यह रक्त का pH मान होता है 7.4। आगे हम लोग बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभी मैंने चूने के विषय में बताया। चूना क्या होता है? गर्म होता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। जब हम उसको पानी में डालते हैं तो क्या उसमें ऐसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, अम्ल, मैंने बताया था अभी H+ आयन जो है देता है, तो वह क्या कहलाता है? अम्ल। साल्ट केक है, बात करें साल्ट केक की तो भैया क्या हो जाएगा? Na2SO4। आगे हम लोग बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे हम बात करें वह यौगिक जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जल, देखा, बर्फ के रूप में रहता है तो ठोस, और पानी रहता है तो द्रव, मतलब जल रहता है तो द्रव अवस्था में, और जब वाष्प बनता है तो गैस अवस्था में। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। अब बात करें नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस कहते हैं, मतलब हंसाने वाली गैस। आगे बात करें किस तत्व के वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो नियान। देखिए जो आवर्त सारणी होती है उसके जो 18वां वर्ग होता है उसके जो तत्व होते हैं वह शून्य आवर्त कहलाते हैं। उसमें जितने तत्व होते हैं, और सब में सब क्या होते हैं? अक्रिय गैसें होती है, और अक्रिय गैसों में नियान भी है। इसका परमाणु क्रमांक अगर हम बात करें तो 10 होता है। अगला कह रहा है कौन सा कण विद्युत उदासीन होता है? तो देखिए मैंने बताया था न्यूट्रॉन, यह उदासीन होता है, और जबकि क्या होता है? प्रोटॉन धनावेशित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो
ऋण आवेशित होता है। आगे बात करते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? ये देखिए पानी। अब देखिए पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। ऐसे दो पदार्थों को जब समान अनुपात में मिलाया जाता है, किस अनुपात में? समान अनुपात में मिलाया जाए और एक नया दूसरा पदार्थ बने, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? यौगिक कहते हैं। और इनकी प्रवृत्ति जो है चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देखिए खुद ही जलता है, और जो पानी है ना वो जलाने का काम, सॉरी ऑक्सीजन जो है जलाने का काम करता है। लेकिन जब जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 के अनुपात में जब हम मिलाते हैं तो यह यौगिक बन जाता है, मतलब पानी। और पानी क्या करता है? आग बुझाने का काम करता है। आगे हम बात करें, सोडियम जल से क्रिया करके बनाता है। देखिए किससे क्रिया कर रहा है? सोडियम कह रहा है, सोडियम क्रिया करके बनाता है। तो सोडियम बनाएगा क्या? NaOH। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है NaOH। कह रहा धामन सोडा का सूत्र बताइए। अभी तो ये बता चुके हैं, Na2CO3। आगे हम लोग बात करते हैं, कह रहा है P2O5 में फास्फोरस की संयोजकता कितनी है? देखिए संयोजकता कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। फिर अगले में कह रहा है MsO4 का होल ट्वाइस में यम धातु की संयोजकता कितनी है? तो 4 हो जाएगी। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। आगे हम लोग बात करते हैं, खाने वाले सोडा का सूत्र। अब इसका देखिए सूत्र मैंने बता दिया पहले ही, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी AHCO3। आगे बात करें यौगिक M3PO4 का होल ट्वाइस में यम की संयोजकता कितनी है? तो 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। आगे हम लोग बात करें, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग भाग होता है 1/1837। क्या भैया? एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का लगभग भाग है इतना। आगे हम लोग बात करें, क्या रहा है एक तत्व यम के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। इसके कार्बोनेट का सूत्र है, देखिए किसका पूछ रहा है? कार्बोनेट का सूत्र है। तो क्या हो जाएगा? MCO3। फिर कह रहा है परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करती है, तो आपका हो जाएगा फेरस। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है। जैसे फेरस मतलब क्या होता है? लोहा, इसको लोहा बोलते हैं या फिर लोहा है। आगे हम बात करें, प्रश्न नंबर 31 कह रहा है संघनित जल वाष्प है। देखिए संघनित होके क्या होता है? वर्षा। जब बादल में क्या होते हैं? जल संघनित होते हैं तो वर्षा के रूप में नीचे आते हैं पृथ्वी पर। ये हो गया आपका आंसर राइट। कह रहा है परमाणुओं का संगठित समूह जो पदार्थ को स्वतंत्र अवस्था में रखता है क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। आगे हम बात करें, अगले प्रश्न भी देखते हैं। कह रहा है गंधक और लोहे के चूर्ण के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। पहला चीज गंधक और लोहा, जब लोहा का चूर्ण केथों मिला रहे तो चुंबक द्वारा का हो ओके अलग किया जा सकता है। फिर कह रहा है किस क्रिया द्वारा गीले कपड़े धूप में सूख जाते हैं? वाष्पन की क्रिया। देखिए उसमें जो जल रहता है कपड़े में, जब उस पर धूप पड़ती है तो उष्मा अपने साथ क्या करती है? वाष्पन की क्रिया कर लेते हैं। जल और उष्मा दोनों मिलकर क्या होते हैं? वाष्पन की क्रिया कर लेते हैं, और क्या होता है? जल वाष्प बन के उड़ जाता है और कपड़ा क्या हो जाता है? सूख जाता है। कभी कभी ये भी देखते हैं कि ठंडी के महीने में क्या होता है? कपड़ा सूखने में क्या होता है? देरी होती है, जबकि गर्मियों में यह कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।